हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं आज बहुत अच्छी अच्छी गवाहियाँ हुई। मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का भी कि आप जो है जैसा सिखाया जा रहा है, जैसा सिखाते हैं वैसे आप अपने आप को लेकर के चल रहे हैं। जब भी कभी आपके मन में ऐसे विचार उठें, जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, तो यदि कुछ समझ में ना आए, आपको कुछ पल्ले ना पड़े, तो कॉल टू जीसस। हालेलुया, कॉल टू जीसस। यानी अंग्रेजी समझते भी हैं, अंग्रेजी आती भी है आप लोगों को, मुझे छोड़ करके, है ना। हालेलुया, कॉल टू जीसस। वो आपको सारी बातें बताएगा। अब कॉल कैसे करें? उसके पास फोन है ना, फोन, मोबाइल है उसके पास। आइए एक आयत देखते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 59 अध्याय और उसकी पहली आयत। आपके पास एंड्रॉयड फोन है, लेकिन उसके पास उससे भी बड़ा फोन है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय और उसकी पहली आयत। या पढ़े कोई बाबुलंद आवाज में। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। वह ऐसा बहरा हो गया है, ना ऐसा बहरा हो गया है कि ना सुन सके। हालेलुया। जब आप उसको कॉल करते हैं, और कॉल करने का तरीका क्या है? कॉल करने का तरीका पता है आपको? प्रार्थना। और कैसे प्रार्थना? घुटने टेक कर, सर झुका दीजिए, घुटने टेक दीजिए, आपकी प्रार्थना, आपकी आवाज वहां तक पहुंच गई, और आपके पास उत्तर आएगा ही आएगा। आपके पास उत्तर आएगा ही आएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर हमारा ना बहरा है, ना ऊंचा सुनता है, वो हमेशा आपकी ओर कान लगाए रहता है। वचन यूं कहता है, वचन यूं लिखा है कि ना वो बहरा हो गया है, ना वो ऊँगता है, और ना ही वो सोता है। दाऊद भजन संहिता में कहता है, न वो ऊँगता है, न कभी सोता है। हालेलुया। आज विषय है कि आज का दिन जो पवित्र विश्राम का दिन है, 2 सब्जेक्ट हैं मेरे पास आज आपको बताने के लिए, और जरा ध्यान से हम उस पर मनन करेंगे, हम उससे ध्यान से मनन करेंगे। जैसा कि आज महीने का कौन सा दिन है? पहला संडे। और कौन सा दिन में हम यहाँ इकट्ठे क्यों होते हैं? क्योंकि आज जो है पवित्र दिन करके ठहराया गया है। हालेलुया, पवित्र दिन करके ठहराया गया है। क्या हमें परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाइबल ऐसा बताती है कि पुराने नियम में आज्ञाएं इतनी कठोर थी, इतनी मुश्किल थी कि आप जो है उन आज्ञाओं को पालन करने में आपका सारा शरीर, सारा मन और सारा धन भी लगा करके उन आज्ञाओं को पूरा करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उनको पूरा नहीं कर सकते थे। मूसा से परमेश्वर ने बात करी और मूसा को ये आज्ञाएं दी कि तू ऐसा ऐसा मेरे लोगों को सिखा। आइए हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसका निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय 30 अध्याय 31 अध्याय और उसका 31 अध्याय 31 चैप्टर 31 निर्गमन की पुस्तक ये दूसरी पुस्तक है पवित्र शास्त्र की। पहले पुराने नियम से पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक है, दूसरी पुस्तक उसकी निर्गमन की पुस्तक है। हालेलुया। तो हम इस पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसी आज्ञाएं दी थी। आइए हम 31 का 14 आयत पढ़ते हैं। यदि आप समझना चाहते हैं तो 12 आयत से पढ़ना शुरू करें। हाँ, 12 से पढ़ना शुरू करें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, निश्चय तू मेरे विश्राम दिन को मानना, निश्चय तू मेरे विश्राम दिन को मानना,
बैठ जाओ, जब कहेंगे तो पढ़ना, ठीक है। निश्चय तू मेरे विश्राम दिन को मानना। हालेलुया। किस दिन को मानना? विश्राम दिन को मानना। ये आज्ञा है इजराइलियों के लिए और ये आज्ञा हमारे लिए भी है। निश्चय तू मेरे विश्राम दिन को मानना। विश्राम दिन क्या? आगे हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि 6 दिन तू काम करना और 7वें दिन को विश्राम करना। 7वें दिन को विश्राम करना, यानी 7वां दिन। तो यदि आपके, हाँ, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे अंदर अपनी बातें डालता है। मैंने कहा कि कॉल टू जीसस। जब कोई परेशानी आए, दुख आए, कोई सवाल अटक जाए तो कॉल टू जीसस। और उसके बाद फिर भी आप दुविधा हो, कॉल टू मी। हालेलुया। कोशिश करूंगा, ज्ञाता नहीं हूं लेकिन कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने का। लोग अक्सर शर्माते हैं, नहीं, आजकल तो लोग जो है फोन उठाने में भी थोड़े झिझकने लगे हैं। कई बार फ़ोन लोगों को करता हूं तो फ़ोन उठाते नहीं है। अरे सॉरी पास्टर जी, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। हिम्मत नहीं पड़ रही थी बात करने की। क्यों भाई? कोई कहीं गिर गए लगता है ना, कहीं गिर गए आप, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, आप फ़ोन कीजिए। देखिए, जब आजकल सीजन चल रहा है कौन सा? शादी ब्याहों का, है ना। आज से जो है बहुत ज़बरदस्त सारगा है। हर किसी के पास इनविटेशन कार्ड होगा, हर किसी के पास निमंत्रण होगा, शायद एक आध दो को छोड़ करके। अब आपका निमंत्रण है कौन से दिन का? पवित्र विश्राम दिन का। अब आप दुविधाओं में हैं कि पहले परमेश्वर के भवन जाना चाहिए या पहले उधर जाना चाहिए। उधर नहीं जाते तो फूफा जी के लड़के की शादी है, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे भाई, तू जो है इतना बड़ा हो गया, हमारी बारात में, लड़के की बारात में नहीं आया। हाँ, क्या करना चाहिए हमें? विश्राम दिन को पहले हमें मनाना चाहिए। विश्राम दिन को पहले हमें मानना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा को पहले पूरा न करना चाहिए। देखिए, रिश्ते आपके बने हैं, बने रहेंगे। रिश्तों से आपको कोई नुकसान भी नहीं होने का, तो फायदा भी नहीं होने का है। रिश्ते बने रहेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नकारते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ घाटा होता है। जैसे मैं अपनी गवाही शेयर करता हूं, अक्सर मैं अपने जीवन से लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं, खुद भी सीखने की कोशिश करता हूं। आज भी मैं सीखता रहता हूं। एक समय था कि जब मैं अपनी मर्जी पूरी किया करता था। एक समय था कि जब मैं अपनी चाल चला करता था। एक समय था कि जब मैं अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए कुछ भी करता था। तो क्या हुआ कि एक दिन सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया और लोग मुझसे कहने लगे, भाई क्या हो गया? एक जन कहने लगा आकर के, एक बात बताऊं, आपका घाटा इसलिए हुआ है कि आप चर्च जाते हो। जब ये बात मेरे कानों में पहुंची तो मेरे फटाक से कान खड़े हो गए और उससे तुरंत कहा, देख सुन भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो मैं गांव से कुछ लेके आया था, 2 जोड़ी कपड़े मात्र लेके आया था, 1 जोड़ी पहन रखे थे, 1 जोड़ी थैले में डाल के लाया था। यही कमाया, यही गंवा दिया। मैंने कोई जुआ नहीं खेला, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, यही कमाया, यही लगा। लेकिन चर्च जाना नहीं छोड़ूंगा, चाहे इससे भी ज्यादा बर्बाद हो जाऊं। हालेलुया। चाहे चर्च जाना नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन मैंने प्रण किया कि आज के बाद परमेश्वर आपके विश्राम दिन का मैं पालन करूंगा। आप हकीकत सुनना चाहेंगे? मात्र 100 रुपये जिसके पास रह जाए, जिस आदमी के पास मात्र 100 रुपये रह जाए, हकीकत है ये, गलत नहीं है, सच है ये। मात्र 100 रुपया रह गया मेरे पास, मैं कैसे करूंगा? कैसे जीवन यापन चलेगा? मैंने 1 महीने के लिए गांव गया और चोट लगी, सॉरी, इसी में मेरा पैर फिसला और मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी लास्ट वाली टूट गई। शैतान तो चाहता था कि गिरा पड़ा रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उठ के खड़ा हो जा। हालेलुया। सो 1 महीने गांव में रहा, मैंने विचार किया, प्रार्थना किया, उसके बाद अपने आप को परमेश्वर से कमेंट किया कि मैं प्रभु आज से तेरे विश्राम दिन को पालन करूंगा। मैं किसको? तेरे विश्राम दिन को मैं पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
विश्राम दिन को पालन करूंगा। मैं आज से अपने काम, अपने बिजनेस को त्याग दूंगा आज के दिन के लिए। परमेश्वर का वो दिन है 2014 से लेकर के आज 2024 लास्ट है, लास्ट महीना है, 12वां महीना। परमेश्वर ने गिराया नहीं बल्कि उठाया है। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 30 का 5 में लिखा है, पढ़िएगा जरा। भजन संहिता 30 का 5 लिखा है, क्या लिखा है सुनिए, वो पढ़िएगा जरा, फटाफट निकालिएगा। भजन संहिता 30 का 5 और इसको निर्गुण पुस्तक को निकाल के रखिएगा, हम वहीं पे वापस आने वाले हैं। 2 विषय हैं, मैंने माफी चाहता हूँ आज 11 बजे खत्म कर रहा था लेकिन 11:15 हो गए। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। हाँ जी, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, सिर्फ क्षण भर का, क्षण यानी सेकंड से भी कम हिस्सा। क्रोध तो उसका क्षण भर का होता है, लेकिन परंतु प्रशंसा उसकी जीवन भर होती है, जीवन भर की होती है। और आगे, रात को बेशक तुम्हें रोना पड़े लेकिन सवेरे क्या होगा? हालेलुया, बोलो क्या होगा? आनंद पहुंचेगा। क्या होगा? आनंद पहुंचेगा। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है लेकिन उसकी प्रशंसा जीवन भर की रहती है। और चाहे बेशक रात को रोना पड़े, चाहे रात को रोना पड़े, रोते हुए हंसो, रोते रोते सो जाओ, लेकिन सवेरे तुम्हें आनंद पहुंचेगा। हालेलुया, यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर का वायदा है, यह खुदा का वायदा है, जिस खुदा के लिए आप अपने विश्राम दिन को पालन करते हो। मैंने उस दिन पालन किया और उस दिन से आज तक परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है, घटाया नहीं। हालेलुया, अपने वचन में बढ़ाया है, अपनी सामर्थ्य में बढ़ाया है, अपनी चीजों में बढ़ाया है। पिछले हफ्ते की बात है, हम फरीदाबाद में अक्सर, ये परिवार जो बहुत भला और अच्छा परिवार है, जैसे ही बृहस्पति का दिन आता है पहले ही कॉल आ जाती, पास्टर जी आज आ रहे हैं क्या? ये फिक्स है कई 2-3 साल से लगभग। तो मैं कुछ और तैयार करके लेके गया वचन पढ़ने, ये गवाही है मेरे जीवन की, कुछ और तैयार करके ले गया। और वहां जब प्रार्थना हुई और प्रार्थना वचन देना शुरू किया तो वचन ऐसा निकल के आया कि उनके जीवन में जो घट रहा था। हालेलुया। कुछ लोग जो है वहां पर कल्ट ग्रुप वाले उनके घर में आ गए प्रचार करने के लिए कि आप संडे चर्च क्यों लगाते हो, आप शनिवार को क्यों विश्राम दिन नहीं मानते हो। और मैं बोले जा रहा हूँ, कह रहे हाँ जी आए थे, हाँ जी आए थे, हाँ जी आए थे, हाँ जी ऐसा हुआ था, ऐसा बोला था, ये वचन पढ़ा था, ये वचन पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था। सच बात है बहन, सच बात है बहन। वो परिवार आज आया नहीं, यहाँ पर गवाही होती है। परमेश्वर आपके अंदर बातें डालता है, परमेश्वर आपके अंदर बातें डालता है। आप तैयार कुछ लिए। एक बार की कहानी है, मैं एक बार गुड फ्राइडे के दिन पहला गुड फ्राइडे था मेरा, और मुझे पास्टर जी, मेरे सीनियर पास्टर ने बोला कि भैया आपको जो है ना आज वचन प्रचार करना है, आज को एक जो है वर्ड कलमा आपको प्रचार करना है। अब मेरे तो भाई पसीने छूट गए, मैं तो बैठ गया शाम को अपनी लैंप लेकर के और लिखने लगा रहा। अगले दिन आया, मैं आता तो प्रभु कुछ है नहीं। आप यकीन मानिए, जो लिखा हुआ था पूरी 1.5-2 पेज मैंने लिखे और यहाँ पर रख दिया। जब प्रचार किया तो परमेश्वर ने वो शब्द दिए जो कभी लाइफ में सोचे नहीं थे, और वो प्रचार कभी भी नहीं हुआ, कभी भी किसी पादरी ने नहीं किया। वो प्रचार हुआ, लोग कहने के वाह क्या बात है, लोग कहने लगे क्या बात है। परमेश्वर आपके हृदय के अंदर डालता है। हालेलुया। आपकी भावनाओं को परमेश्वर परखता है। आप जब विश्राम दिन को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर आपकी चीजों की रक्षा करता है, आपकी चीजों की मदद करता है, आपकी मदद करता है समझने में, समझाने में। हालेलुया। आइए हम आगे निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय की 31 अध्याय के 12वीं और 13वीं 14वीं आयत पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है। हालेलुया। यहाँ क्या पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच में यह एक चिन्ह ठहरा, यहोवा ने एक चिन्ह ठहराया है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं मेरे और मेरी पीढ़ी के बीच में, तुम्हारी और मेरी नहीं पढ़ते, मेरी पढ़ते, मेरी पीढ़ी के बीच में
यहोवा ने एक चिन्ह ठहराया है जिससे तुम यहोवा के बात जाने रखो, क्या रखो? बात जान रखो। हालेलुया। हिंदी शुद्ध करो तुम यह थोड़ी। बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा। चलो मैं पढ़ता हूं। तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी यानी मेरी पीढ़ी पीढ़ी। वचन पढ़ने का तरीका यह है कि जहां तुम्हारी लिखा है वहां अपने आप को रख लो। हालेलुया। अपने आप को रख लो, अपने आप को रख लो कि यह बात मुझसे हो रही है, इस्राएलियों से नहीं, मुझसे हो रही है, यह आज्ञा मेरे लिए है। बीच यह चिन्ह ठहरा है जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। 14वीं आयत, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना। बहुत सारे चर्च आज के दिन खाली पड़े होंगे, कुर्सियां हमारे चर्च में भी कुछ खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है। लोग अपनी अपनी जगहों में मस्त हैं, किसी काम में व्यस्त हैं, नींद में व्यस्त हैं। ठंड कितनी पड़ रही है भाई? बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है ना? अभी ठंड उतनी नहीं है, लेकिन ये मौसम परमेश्वर ने बनाए हैं। ठंड में कहोगे अब बहुत ठंडी है, हम चर्च नहीं जाएंगे। गर्मी में कहोगे भाई लू बहुत लगती है, हमारे हाथ पांव कनपटी जलती हैं, है ना। बरसात में कहोगे आज बरसात, मौसम खराब है, बरसात रुक जाए, आज भीग जाएंगे। ये मौसम तो परमेश्वर ने दिए, चलते रहेंगे। लेकिन प्रभु के लिए दौड़ना, इन सब से दूर रह करके परमेश्वर, इनको सबको बर्दाश्त रह करके, बर्दाश्त कर करके परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना, ये परमेश्वर से वफादारी कहलाता है। हालेलुया। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। वह विश्राम दिन तुम्हारे लिए क्या ठहरा है? पवित्र ठहरा है। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे, ये देखिए पुराने नियम की बातें हैं। पुराने नियम में इतनी कठोर आज्ञाएं थी मेरे और आपके लिए कि हम वहां पर होते तो शायद दब करके नाश हो जाते, लेकिन इजरायलियों ने उस समय उस आज्ञाओं को भी पालन किया। आज हमारे लिए सिंपल आ गया, सिंपल कर दिया गया है। चर्च आना, वचन सुनना, प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु की आज्ञा का पालन करना और चले जाना। आज भी लोग बहुत तेरे जो है अपने संडे के दिन पहले काम करते हैं, सारे कामों को निपटाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद जाते हैं। मेरी तरह मैं ही सिर्फ मेरी कॉपी है उनके अंदर। मैं भी ऐसे ही करता था, सुबह सुबह काम पे जाता था, कमा के 200-300 लाता था, फिर चर्च जाता था। उसके बाद जो है मैं अपने आप को जो है क्या नाम है चर्च में बिठालता था, कुल्ला किया और बस जाकर चर्च में बैठ गया। परमेश्वर जानता है आपकी भावनाओं को भाई। परमेश्वर से पहले आप अपने पैसे को, अपनी गाड़ी को, अपनी बंगले को, अपनी नौकरी को महत्व दे रहे हो। परमेश्वर को तो महत्व दे नहीं रहे हो। सोने से पहले अपने मोबाइल को महत्व दे रहे हो। सोने से पहले आप कपिल शर्मा को महत्व दे रहे हो, कपिल शर्मा की टिट्टा उड़ा रहे हो। आपने कहा ना अभी, बहुत अच्छी गवाही दी आपने, बहुत अच्छा कहा कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है, और ना ही पापियों के मार्ग में, और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। याद कर लो इस आयत को, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है आपके लिए। भजन से पहले सबको याद होना चाहिए। जो मनुष्य पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता वही परमेश्वर का जन है। धन्य है वह पुरुष, आप और मैं, जो आज परमेश्वर के भवन में बैठे हैं और जा करके यहां से निकल करके हम पापियों के मार्ग में खड़े होते नहीं हैं और ना ही ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठते हैं। ये है आपके लिए उत्तर। ऐसे बन जाओ। आपके चारों तरफ देखेंगे आपको पापी नजर आएंगे, चारों तरफ देखेंगे ठट्टा करने वाले नजर आएंगे, चारों तरफ देखेंगे आपको बहुत ही दुष्टता नजर आएगी, लेकिन उसके साथ शामिल आपको नहीं होना, उनसे बचे रहना। हो सके तो अपना प्रभाव उनके ऊपर डाल देना, हो सके तो प्रभु की राह को उनके लिए बता देना, हो सके तो परमेश्वर की भयंकर आग को उनके लिए बता देना कि आपका किस तरीके से नाश हो जाएगा। तब वो परमेश्वर आपकी तरह उन लोगों को आप बना सकते हैं, आपकी तरह बना सकते हैं। 14वीं आयत लिखिए कि इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। पहली बात, पवित्र ठहरा है विश्राम दिन को। मैं कितनी बार कहता हूं भैया, पहले प्रभु को आदर दो, बाकी दिन आप करो काम करना मना नहीं है, आपको कमाना मना नहीं है, कमाइए, लेकिन पहले विश्राम दिन को पालन करो। सबसे पहले आपके अंदर ललक होनी चाहिए कि आज परमेश्वर का दिन है, आज परमेश्वर का पवित्र दिन है, परमेश्वर भवन में जाने का दिन है। आप खुश होकर के
नहा के धो के अच्छे कपड़े पहन करके परफ्यूम लगा करके परमेश्वर भवन में आइए। परमेश्वर हम शादी ब्याह में जाते हैं, बढ़िया सा सूट निकालते हैं, यदि धुला धुलाया भी रखा है तब भी ड्राई क्लीनर दे देते हैं जा करके, है ना, तब भी ड्राई क्लीनर दे देते जा करके, ड्राई क्लीन कर दो भैया, चमका दो, क्योंकि हमें रिश्तेदारी में जाना, फूफा की शादी में। बहनें हमारी अच्छी से अच्छी साड़ी, 10 जोड़ी साड़ी रखी हुई है, लेकिन फिर भी पति से कहेंगे एक साड़ी जरा दिलवा दो ना, एक सूट दिलवा दो ना जरा, है ठीक है, चाहे वो 5,000 का आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और पति को मजबूरन बेचारा दबा हुआ है, लेकिन फिर भी बेचारा क्या करे, कर्जे में दबा हुआ है, परेशान है, लेकिन फिर भी पत्नी की बात को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो पत्नी साहब को गुस्सा हो जाएगी। हालेलुया। तो उसको दिलवाना ही पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर के भवन में वही 3 दिन पहने कपड़े, तो वही 3 दिन वाले कपड़े पहन के आगे पसीने की बदबू आ रही है, प्रेस भी नहीं करी आपने, तो महत्व आपने किसको ज्यादा दे दिया? शादी को। परमेश्वर को महत्व आपने नहीं दिया, परमेश्वर को महत्व नहीं दिया। आपके पास पुराने कपड़े हैं, कोई बात नहीं, पुराने कपड़े पहन करके अच्छे आइए, लेकिन धो धा के उनको प्रेस करके आइए। आप राजाओं के राजा के भवन में जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? राजाओं के राजा के भवन में जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? प्रभुओं के प्रभु के भवन में जा रहे हैं। आप किससे मुलाकात करने जा रहे हैं? अपने उद्धारकर्ता से मुलाकात करने जा रहे हैं। हालेलुया। कौन है उद्धारकर्ता? ये यीशु मसीह। बहुत लोग पादरी को बहुत महत्व देते हैं, है ना, पादरी को बहुत महत्व देते हैं। पादरी को महत्वमंदी की ज़्यादा है, उसको महत्व दीजिए। लेकिन हाँ, ये जरूर लिखा है कि जो मेरे भेजने वालों को आदर करता है वो मेरा आदर करता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के बराबर पादरी को मत दे दीजिए कभी, नहीं तो आप भी गिरेंगे, पादरी को भी गिरा देंगे। पादरी के अंदर घमंड पैदा हो जाएगा, आप तो गिरेंगे, ले डूबेंगे सारे साथ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालेलुया। सो निश्चय मार डाला जाए, पढ़ते हैं, इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे, जो उसको अपवित्र करे। किसको? विश्राम दिन को। बड़े प्यार से समझा रहा हूं मैं, समझ लीजिए। जो उसको अपवित्र करे वह क्या जाए? बढ़िए जरा, क्या करा जाए? जो अपवित्र करे निश्चय। कितनी कठिन आज्ञा थी, पालन कर सकते थे आप? है? पालन कर सकते थे? नहीं पालन कर सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को जो है हल्का कर दिया हमारे आपके लिए। आज हम बड़े शौक से सवेरे उठते हैं, फटाक से अपने काम धंधे पे चले जाते हैं, करके आते हैं, 200-300 कमा के लिए आते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं आज हमारे साथ ये हो गया, घटना हो गई, ये घटना हो गई, दुर्घटना हो गई। आपने ये नहीं सोचा कि हम पहले, सबसे पहले यदि हमारे पास टाइम है तो नहाए धोएं, तैयार हों, पवित्र वचन को थोड़ा मनन कर लें, बैठ लें। हमारे पास टाइम है 1 घंटा निकलने में, 1 घंटा निकलने में टाइम है, तो कम से कम पवित्र वचन को मनन कर लें, प्रार्थना कर लें। अभी कहा कॉल टू जीसस, आप घुटने टेक करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज तेरे भवन में जा रहे हैं, कुछ ऐसा हमें दे दीजिए जिससे हमारा जिंदगी सफल हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं करते, हम अपने काम को निकल लेते, पहले घटी हो जाएगी। अरे घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है भाई। आप अपनी जरूरतों को, अपनी घटी को पूरा आप अपने आप नहीं कर सकते। आप कोशिश कर लीजिए। मैं बहुत दौड़ता था पैसा कमाने के लिए, बहुत दौड़ता था, दौड़ता था, लेकिन कभी भी मैंने अपनी घटी को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, विश्राम दिन को पालन किया, तो परमेश्वर ने मुझे बहुतायत की आशीष दे दी। हालेलुया। बहुतायत की आशीष दे दी। आप सोचते हैं, चिंता करते, प्राइवेट नौकरी है हमारी, कैसे छुट्टी मिलेगी, कैसे? आप प्रार्थना कीजिए उस छुट्टी के लिए। कहिए अपने बॉस से कि नहीं भैया हम संडे को नहीं आ सकते, बेशक हमारे पैसे काट लो 200 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कम में परमेश्वर हमारी आशीष देगा। कहिए आप। जब कोई निमंत्रण देने आ जाए ना संडे को निमंत्रण 10 बजे, कहिए भैया हम 1-2 बजे पहुंचेंगे। आपको बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर का भवन का विश्राम दिन का दिन है, उसको पहले हम मानेंगे, पहले उसको करेंगे। आपको मैंने बताया एक बार, एक घटना है, किसी पास्टर का बेटा, इकलौता बेटा था, याद होगा इससे स्टोरी का, कि एक पास्टर का इकलौता बेटा था, दोनों पति पत्नी थे, और शाम को बेटा उनका बीमार हुआ और रात को जो है वो डेथ हो गया। पता है आपको? डेथ हो गया। दोनों पति पत्नी बोला कि ठीक है, रोया, विलाप किया, प्रार्थना की, बोला कि चलो, बोला बता दो सभी। पास्टर जी ने बोला कि नहीं,
हम किसी को नहीं बताएंगे, हम पहले परमेश्वर की आराधना करेंगे जाकर चर्च में, उसके बाद सबको बताएंगे और हमारे घर पर फिर उसका क्रियाक्रम करेंगे। और ऐसा ही हुआ। पत्नी बोला ठीक है, पत्नी भी अच्छी थी जो उनकी विश्वास को मान गई। सवेरे तैयार हुए, सूट बेल्ट टाई पहना और जा करके चर्च में गए, प्रार्थना की, परमेश्वर से रखा, प्रार्थना खत्म हुई, वचन शेयर किया, उसके बाद बताया चलो भाई मेरे घर चलो, मेरे बेटे का दाह संस्कार करना है। सार कलीसिया मुंह पर हार, क्या हो गया, ऐसा कैसे? पास्टर जी आप तो हंस के वचन दे रहे थे, आप हंस के आप बाइबल पढ़ रहे थे, हंस के गीत गा रहे थे, नाच रहे थे आप। कोई नहीं, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, कोई बात नहीं, चलिए दाह संस्कार कीजिए। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब दरवाजा खोला तो बच्चा खेलता हुआ मिला उसमें। हालेलुया, बच्चा खेलता हुआ। परमेश्वर को महत्व देने का ये परिणाम हुआ। ठीक है, हम अपने 2 पैसे कमाने को ज़्यादा महत्व देते हैं। पर और पुराने नियम की आज्ञा क्या थी कि जो पवित्र दिन को ठुकराए ना माने उसको क्या करा जाए, मार दिया जाए। आप पालन नहीं कर सकते थे साहब, और ऐसा होता भी था पुराने नियम में। तभी तो यीशु मसीह को आना पड़ा। लोग व्यवस्थाओं के द्वारा, व्यवस्थाओं को पालन करते करते, व्यवस्थाओं के पालन करते करते दबे जा रहे थे, मरे जा रहे थे, कुछ ले जा रहे थे, फिर भी पाप में डूबे, लेकिन फिर यीशु मसीह को आना पड़ा। हालेलुया। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच में से नष्ट किया जाए। जो कोई प्राणी उस दिन को अपने कामकाज करे, क्या करा जाए, अपने लोगों से बीच में क्या किया जाए, नष्ट किया जाए। इतनी भयंकर आज्ञाएं थी। हालेलुया। आप अपने आप को सही कीजिए, सही कीजिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कीजिए। दूसरा विषय है आज प्रभु भोज का। हम प्रभु भोज में अक्सर पहले संडे को इकट्ठे होते हैं। पहले संडे को हम प्रभु भोज में इकट्ठे होते हैं। आइए हम प्रभु भोज की ओर चलें। प्रभु भोज की तरफ चलेंगे। आज हम सीखेंगे, बहुत सारे नए लोग हैं हमारे बीच में, बहुत सारे पुराने लोग हैं। पता नहीं चलता कि क्यों हमें प्रभु भोज लेना चाहिए, क्यों रोटी तोड़ना चाहिए। इसलिए आज हम जो है इस पर मनन भी करेंगे। आज इस पर भी मनन करेंगे। पहली बात, प्रभु भोज कौन ले सकता है और प्रभु भोज है क्या और क्यों लेना जरूरी है। मैंने सवेरे कल ही अनाउंसमेंट किया कि 9:30 बजे चर्च लगेगा, लेकिन आज जो है फिर भी लोग 10 बजे आए। कुछ लोग 10 बजे के बाद पहुंचे हैं और 11 बजे समाप्त करने का वायदा हुआ था, लेकिन 11:30 बज चुके, सो माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी सी देर में वचन के द्वारा हम अगले हफ्ते शायद समझा पाएंगे। प्रभु भोज वो रीति है जो यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ बैठ करके अपने चेलों के साथ निभाया और उसको बताया कि मेरी याद में, जब तक मैं ना हूं तब तक मेरी याद में किया करना। हालेलुया। वह जिसकी कौन ले सकता है, वह जिसका, पहली बात वह जिसका बपतिस्मा हो चुका है, वह जिसका बपतिस्मा हो चुका है वो प्रभु भोज ले सकता है। बहुत तेरे चर्चों हमने जब जानकारी नहीं होती तो हम बिना बपतिस्मे के जाते सब खा रहे हैं और हम भी जा करके खा लेते हैं, बैठ जाते। पादरी को क्या पता, जहाँ 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग बैठे हुए हैं, पादरी बहुत सारे नए लोग रोज आते हैं, जा करके हम भी लाइन में लग जाते हैं। बहुत सारे अन्य विश्वासियों की ये गणना है कि चर्च में क्या शराब पिलाई जाती है, शराब पिलाई जाती है। बहुत लोगों की धारणा ये है कि चर्च में जो है शराब पिलाई जाती है और खाना खिलाया जाता है। ये भैया शराब नहीं है, ये दाख का रस है, अंगूर का रस है ताज़ा। पुराने टाइम में जब भी शब्द का दिन होता था तो ताजे अंगूरों का रस निकाला जाता था। एक धारणा और है बहुत सारे पुराने विश्वासियों में, रोमन कैथोलिक में धारणा है कि यीशु मसीह ने बनाई तो हमें पीने में क्या बुराई। मदरा। पहला यूहन्ना की पत्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह काना नगर में गए, पहला चमत्कार, पहला चिन्ह यीशु मसीह ने किया। वहाँ पर क्या किया कि मम्मी भी गई थी यीशु मसीह की, मरियम, उनके चेले भी साथ में थे। वहाँ पर क्या हुआ, शरबत खत्म हो गया। आप कहीं बारात में जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, शरबत दिया जाता है, दिया है शरबत।
ठंडाई दी जाती है, लस्सी कहीं दी जाती है, कहीं रूह अफ़ज़े का दिया जाता है, कभी दही मिला के दिया जाता है, वो लस्सी दी जाती है ताकि आप गर्मी से थक करके आएँ, संतुष्टि हो जाए, है ना। ये दाखरस यहाँ पर क्या लिखा है इंग्लिश में, जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट थोड़ा गड़बड़ है, उसको इंग्लिश में वाइन कर दिया गया है, वाइन कर दिया है, इसलिए लोग समझते हैं कि दारू बनाई, ठीक है। तो रोमन कैथोलिक में ज़्यादातर जो है आपको पास्टर भी शराबी मिलेंगे, और चेले तो जब गुरु ही शराबी है तो चेलों को पीने में क्या बुराई है ना, हालेलुया। तो वहाँ पर यीशु मसीह गए और वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पर रस खत्म हो गया, जो वहाँ दाख रस पिलाया जाता था, क्योंकि उस शहर में, उस देश में जो अंगूरों की बहुत ज़्यादा फसल होती है, इसलिए वो अंगूर ताजे तोड़ कर उनको कूट करके उनको रस निकाला जाता, रस सबको परोसा जाता था, रस सबको परोसा जाता था। हुआ क्या कि वो मटके रखे थे, रस के ख़त्म हो गए और बारात आने वाली थी, खबर फैल गई, भाई तो गड़बड़ हो गई, आपके यहाँ दावत हो गई है और खाना ख़त्म हो जाए तो कितनी बेइज्जती लगती है ना, अरे ये क्या हो गया भाई, अब तो हमारी बेइज्जती हो गई। ऐसे वहाँ भी हुआ, भोज के भंडारी का रस खत्म हो गया। मरियम ने कहा ऐसा कर, देख उसके कई चेलों से कहा कि कहो, यीशु मसीह ने बोला कि अभी मेरा समय नहीं आया है। तो यीशु मसीह ने कहा, कोई वहाँ लिखा है ना कोई प्रार्थना करी उन्होंने, ना कोई दुआ करी, ना कुछ मांगा, उसने कहा कि मटकों को जो है मुँह पानी से भर दो और भोज के भंडारी का जाओ बांटो। जब भंडारी लोगों ने चखा, दूल्हे को दिया गया, तो दूल्हे ने कहा ये तो बड़ा सुंदर है, तूने अब तक लोग लास्ट में जो है मध्यम देते हैं, हल्का देते हैं, लेकिन तूने अब तक अच्छी दाख रस रखी है, हालेलुया। तो लोगों की धारणा ये है कि यीशु मसीह ने बनाई, हमें पीने में क्या बुराई, ठीक है, ये गलत है। वो दारू, वाइन, शराब नहीं थी, वो था दाख रस, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। लोग इसको जो हम शराब पानी देते हैं, इसको रस देते हैं, ये भी अंगूर का रस है, इसको बोलते हैं, लोग देखते हैं, फोटो में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, वो लगा दारू पी रहे हैं, ईसाई लोग तो दारू पीते हैं। दूसरी बात यह है कि पुरानी फिल्में आप जितनी देखेंगे वहाँ पर जो है ईसाई को शराबी दिखाएंगे। बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, उनका नाम हो गया ब्रिगेंजा, जोसेफ और तमाम क्रिश्चियन नाम होंगे, और वहाँ पर जो है ईसाइयों को शराबी दिखाया गया, ईसाइयों को बलात्कारी दिखाया गया, ईसाइयों को बहुत कैरेक्टर वाला दिखाया गया। ये ईसाइयत को नीचे गिराने वाली बात है। ईसाई जैसे आज गिराया जा रहा है, वैसे भी उस जमाने से अब तक गिराते चले आ रहे हैं। अब हम आते प्रभु भोज के ऊपर। तो वह जिसका पानी का बपतिस्मा हो चुका है, वह समझता है कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, विश्वास करता है जो यीशु मसीह पर, वो इस प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि प्रभु भोज क्यों लेना जरूरी है। दूसरा, प्रभु भोज लेना क्यों जरूरी है? इसलिए कि प्रभु यीशु की यह आज्ञा है कि जब तक वह ना आए तब तक उसकी मृत्यु को याद किया जाए। जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आए। आपको पता है यीशु मसीह फिर से दोबारा आने वाले हैं, पता है? डू यू नो ही इज कमिंग सून? यस, कमिंग सून। ठीक है, तो यीशु मसीह दोबारा जल्द आने वाले हैं। तो जब तक वो मरा किसके लिए? हम पापियों के लिए, हम सिनर्स के लिए मरा। तो जब हम दाखरस पीते हैं तब हम उसकी मृत्यु को याद करते हैं। इसलिए जरूरी है सभी विश्वासियों को प्रभु भोज लेना। अब बहुत सारे लोग पादरी पिला रहे हैं, पी लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई क्या महत्व है। लेकिन ये समझना चाहिए, हम जब पहला कुरिन्थियों और उसकी 27वीं आयत पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 27वीं आयत पढ़ते हैं, आइए निकालेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 11 का 27। पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियर चैप्टर 11 वर्स 27 जी। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए। ये हर हफ्ते, हर महीने की मैं आपको पढ़ करके बताता हूं, लेकिन शायद आप गौर नहीं करते होंगे। गौर कीजिए, इस पर मनन कीजिए।
इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इस प्रभु की रोटी से और कटोरे में से पिए, वह प्रभु की दही और लहू का वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वो नहीं मानता, अनुचित रीति से ले रहा है, अनुचित रीति से पीता है, अनुचित खाता है, वो नहीं मानता यीशु मसीह मेरे लिए मरा। रोज आना उसको मारता है, यीशु मसीह को मारते रहता, रोज पाप करता है, रोज वही काम करता है जो नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें इस प्रभु भोज में लेने से पहले, मैं हमेशा शनिवार को या फ्राइडे को मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, भैया प्रार्थना में जो प्रभु भोज लेते हैं प्रार्थना करें, अपने पापों को याद करें और उनको मान लें। पहला ही उन्होंने लिखा है कि जो कोई पापों को अपने को मान लेता है उन्हें प्रभु यीशु क्षमा कर देता है। हालेलुया। सो हमें प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा 28वीं आयत, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जांचना अपने आप को जरूरी है। भाई मैं नहीं जांच सकता किसी को, मैं आपको जांचूंगा, आपको कहूँगा नहीं आप ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे पादरी साहब हमारे जो है हमें दोष लगा रहे हैं। इसलिए यह पवित्र देह है, पवित्र भोजन है, प्रभु यीशु मसीह का लहू और गोश्त है। ये इसमें भाग लेने से पहले अपने आप को जांचो कि हम सच में प्रभु के हैं या नहीं है, प्रभु के साथ दगा कर रहे हैं या वफा कर रहे हैं। क्या हम सच में अपनी चाल बदली है अभी तक? बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए, ठीक है, नुकसान से बचने के लिए, फायदे के लिए। 29वीं आयत, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ कि टाइम ज्यादा हो गया, बहुत शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। और आगे, इसी कारण तुम में बहुत निर्बल और रोगी भी हैं और बहुत से सो भी गए। हमारे भाई साहब एक विल्सन मार्क जहाँ चर्च में जाता तो बता रहे कि किसी मनुष्य ने गलत रीति से प्रभु भोज लिया, चर्च के बाहर निकला, खून की उल्टी हुई और वो मर गया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। हम सभी, मैं कोशिश करता हूं आपसे बारीकी समझ, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूं कि मैं आपको बहुत सिखा सकूं, लेकिन बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूं। अपने आप को सुधारो, ईसाई मत बनो, मसीही बनो, मसीहत अपने अंदर लेके आओ। ईसाई वे होते हैं जो सिर्फ नाम के मसीह चर्च गए, बस खाना पूर्ति किया, 2 घंटे आराधना करी, उसमें भी व्हाट्सएप चलाया, चैटिंग करी और बस घर आ गए, पूरे हफ्ते जो है मस्त रहे सब चीज़ों में। उन्हें कोई बाइबल से मतलब नहीं है, कोई आराधना से मतलब नहीं है, न किसी प्रार्थना से मतलब है, ना वचन से मतलब, किसी से मतलब नहीं, बस अपने काम में मस्त रहेंगे। इधर ताकेंगे, उधर झांकेंगे, उधर देखेंगे, इधर देखेंगे, वहाँ देखेंगे, ये काम करेंगे, दंड करेंगे, बंद करेंगे, और यही हमेशा अंदर उनके ये लगी रहेगी कि कैसे मेरा फायदा हो, कैसे मेरा फायदा हो। तो हमें सबसे पहले अपने आप को जांचना चाहिए कि हम सच में इसके योग्य हैं या नहीं हैं, और हमेशा प्रार्थना करिए, प्रभु हमारे जीवन से ये पाप हुआ था, परमेश्वर मैं इसे आपके हाथों देता हूँ, आप मुझे धो करके शुद्ध करें। परमेश्वर विश्वास योग्य है, आपके पापों को धो करके शुद्ध करता है। जब से आप अंगीकार करते हैं, जैसे आप अंगीकार करते हैं, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में कार्यरत होता है। 34 और 35 लास्ट पढ़ेंगे, बस बहुत शॉर्ट करो, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना, इसलिए तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना बने। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। पौलुस कहता है शेष बातों को आकर मैं ठीक करूंगा। हालेलुया। सो दूसरा, हम प्रभु भोज लेते समय बैठने का भी तरीका है। बहुत सारे लोग जो है कपड़ों के कारण नहीं बैठ पाते हैं। कपड़े ढीले पहनिए, घुटने बैठिए, ऐसे हाथ ऊपर कीजिए। कभी कभी तो मुझे मुंह ढूंढना पड़ता है, नीचे झुका होता है, ढूंढना पड़ता है कहाँ है, हाथ ढूंढने पड़ते हैं, हाथों को ऊपर करके बैठिए। ये पवित्र मेज है। आइए हम अपनी सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें।